भाई तुम हो असली मर्द। अगर ये रीडिंग अगर कोई लड़का देख रहा है तो मर्द, और लड़की अगर देख रही है तो तुम झांसी की रानी हो मेरी भाई। क्योंकि तुमने अपने पार्टनर को मजबूर कर दिया है, उसको दिखा दिया है कि यार मैं भी किसी से कम नहीं हूं, तुम मुझे हल्के में लेना बंद कर दे। और आपने साबित कर दिया है, इसलिए आपके लिए मैं तालियां बजाता हूं यहाँ पर। यार उसको असली कहते हैं शक्तिशाली, जो अपने पार्टनर को झुकने पर मजबूर कर दे। यहाँ देखो, रिश्ते टूट रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, कोई ऊपर से नीचे किसी को ढकेल दे रहा है, कोई किसी में बंद करके फेंक दे रहा है। ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही है। इसने आपने अपने पार्टनर को मजबूर कर दिया है भाई। तुम्हें मुझे सलाम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की रीडिंग ऐसी होने वाली है, धमाकेदार रीडिंग को यार थोड़ा शांति से रिलैक्स होकर सुनिएगा। किसी अगर आप किसी रास्ते में हो, ठीक है, और आप रीडिंग सुन रहे हो तो तुमको चोट पहुंच सकती है भाई। रीडिंग को एकदम शांति से और अपना पार्टनर का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को अगर आप सुनोगे तो उसका बेनिफिट और आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, आपके अंदर हीलिंग होगी, ठीक है। इसलिए रीडिंग को कभी भी शांति से सुनिएगा। चलिए रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। आपके पार्टनर ऐसा क्यों बोल रहा है? एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ सॉर्ड, एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड। वाओ, किंग और क्वीन दोनों कार्ड्स आए यहाँ पर, और दोनों बराबर के खिलाड़ी हो यहाँ पर। फोर ऑफ वैंड। चलो तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स आए मेरे पास। यहाँ पर एम्परर और एस ऑफ वैंड, ये क्या कहता है? ये पार्टनर अपने आप को राजा समझता था। इसका ईगो चट्टान की तरह था। इसका ईगो आपके सिवाय कोई भी तोड़ नहीं सकता था कि मेरी चलेगी, मैं जो बोलूंगा वही सब कुछ होगा। ऐसा इस पार्टनर ने, इसका एक सोच ऐसी थी, उसका बिहेवियर ऐसा था, ठीक है ना। आदमी का स्वभाव इतना इजीली नहीं बदलता है भाई। आपने उसे मजबूर कर दिया है। एस ऑफ वैंड, नई शुरुआत आपके लाइफ में वो कर रहे हैं कि भाई तुझे ऐसा नहीं चलेगा, मेरे साथ तो तुझे आना है तो तुझे सब कुछ छोड़कर, अपना ईगो, अपनी आदतें, सब कुछ छोड़कर तुझे आना पड़ेगा। नहीं तो तू घर में ही बैठ, अपने माता पिता की सुन, उनकी जो उसे करना है, जो तुझे करना है वो कर। ऐसी वाली एनर्जी आपने उसको सेंड की है। इसलिए इस पार्टनर को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, वो जुनून, वो साहस दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। राजा समझता था अपने आप को भाई, तुमने उसे प्रजा बना दिया। क्या बढ़िया बात है, आपने क्या कमाल कर दिया है। मुझे तो हंसी आ रही है कार्ड देखकर। ये कार्ड जो है एम्परर कार्ड, कभी झुकता नहीं है। इसका जो सिंहासन है पत्थर है, यानी हिलता ही नहीं है जगह से, चाहे तुम कुछ भी करो। लेकिन तुमने वो पत्थर ही हिला दी है, यानी कितनी बड़ी बात की आपने कर दिखाई है। यार सल्यूट है आपको भाई। क्यों ऐसा हुआ इस पार्टनर के साथ मालूम है? यहाँ पर मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड और पेज ऑफ सॉर्ड के एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्वीन एनर्जी बोलती है भाई, तुमने एक समय ऐसा आया आपके जीवन में कि आपकी पार्टनर के नखरे, पार्टनर जो कर रहा था वो हद से पार हो गया। फिर आपने भी कहा यार अब और नहीं चलेगा, आप मुझे बाउंड्री बनानी होगी। आपने ऐसी बाउंड्री खींच दी कि
वो ममाज बॉय, ममाज गर्ल, पापा की परी, ये जो है ना, जो आपने भाई की भी सुनती थी, आपने माता पिता की भी सुनती थी, हर किसी का सुनकर कैसे आपके साथ यार रिलेशनशिप में निभाया जा सकता है। आप खुद के डिसीजन खुद लेते हो और आप अपने जीवन के राजा हो। लाइफ आपकी अपने दम पर चलती है। देखा है आपके जैसा कोई कोई आपके जैसा डिसीजन लेता है क्या? माता पिता को 10 बार पूछते हैं, भाई मैं ये करूं ये ना करूं, मैं ये करूं ना करूं। ऐसा पर्सन आपके साथ कैसा आगे बढ़ेगा, आप मुझे बताओ। इसलिए आपने एक बाउंड्री खींच दी, तलवार लेके आप खड़े हो। अगर तूने कुछ ऐसी वैसी हरकतें की तो तुझे मैंने अपनी लाइफ से ही निकाल सकूंगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए बंदे में, तो आप में है। और आपने इसकी वजह से इसके अंदर का बच्चा जाग रहा है। आप जितना सामने वाला कमजोर दिखता है, उतना ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, इमोशनल प्रैक्टिकल, जो दूसरों की सुनते हैं, वो आपको निचोड़ आपका दिमाग चकनाचूर कर देते हैं, दिमाग का दही कर देते हैं आपका। आपने टॉक्सिक लोगों से बदतमीजी सहना बंद कर दिया है। आपने बेफिजूल की बातें सुनना बंद कर दी है। आप अगर पहले किसी को जवाब देते थे, सफाई देते थे, वो सब कुछ आपने बंद कर दिया है। आप बस खामोश रहते हो और बाउंड्री सेट करते हो। आपकी बाउंड्री कोई भी तोड़ नहीं पाता है। ऐसे इंसान जो बच्चे टाइप होते हैं ना, बच्चा क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है यार? मैं भी यार एक समय में ऐसा था, सच में माँ कसम बोल रहा हूँ। मुझे अगर वो समय याद आता है ना तो मुझे घिन आती है मेरे ऊपर। यार मैंने क्या क्या नहीं किया, दूसरों की सुनकर मैंने अपनी ही जिंदगी नरक बना दी थी। जो व्यक्ति दूसरों की सुनता है, माँ कसम उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता है, कभी चैन की नींद नहीं आती है। यार तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें 2 आंखें दी है, 2 कान दिए है, और मैं बोलता हूं तुम्हारे डिसीजन भले ही तुम्हें लाखों रुपए कमा कर ना दे, लेकिन तुम्हें सुकून दे सकते हैं। तुम गिरोगे पर तुम्हें वो अक्ल आएगी जो कभी नहीं आ सकती है। फिर मेरे जीवन में भी ऐसा ही संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, अभी भी है। लेकिन डिसीजन कैसे ले जाते हैं मुझे पता चला। डिसीजन जब तुम लेते हो तो एक दिन में पता नहीं चलता है कि वो सही या गलत है। उसको हर दिन करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी ही उस डिसीजन को जो आपने लिया है उसको सही साबित कर देती है। आपको लग रहा होगा एक दिन में डिसीजन लो और सब कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत लॉजिक। अब आपने पेस दे दिया है इसको, भाई चल तू अपने जीवन में जैसा कर रहा है वैसा कर, तुझे ठीक लग रहा है तो ठीक ही सही, मुझे क्या लेना देना है, ऐसा आपने कह दिया है इसको। ये क्या है, ईरानी क्या बोल रही है, चल देखा है आपने यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। स्टूडेंट जैसे आपका पार्टनर जो है अपने आप को आपके सामने एक बच्चा समझ रहा है और ऑफर लेकर आना चाहता है, ऑफर देना चाहता है। जो ताकतवर है, जो हाई वाइब्रेशन में है, इसके अंदर हाई वाइब्रेशन यानी क्या? जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालता है, प्रॉब्लम आया और शांत खड़ा है, कुछ भी उसे होने रहा है, ये हाई एनर्जी नहीं है। हाई एनर्जी मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है बंदा, झगड़ेबाजी में नहीं फंसता है। जहाँ झगड़ा करना है वहाँ करता ही है, और जहाँ हटना है वहां से हट भी जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कहते हैं हाई एनर्जी। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। ये पार्टनर बहुत धीमा चल रहा था, बहुत धीमा। इस पार्टनर ने आप सरेंडर कर दिया है प्रभु पर कि प्रभु मुझे चाहिए तो यही बंदा चाहिए। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी आई इसके साथ, ठीक है ना? आप ये बंदा कह रहा है मुझे चाहिए तो यही चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमने उसे मजबूर कर दिया है। तुमने उसे अपने अंदर की जो भी
उसका कचरा है, जो जो लाइफ जी रहा है, उसको आईना दिखा दिया है। इसी वजह से, और हर कोई अपनी कमजोरी देखना नहीं चाहता है, अगर जो देख लेगा उसे बदलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी आई है, दोनों तरफ से बराबर का मामला। जब आप भी इस एनर्जी में आप भी आए हो ना, क्यों आए हो मालूम है? क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपको ऐसी बाउंड्री खींची थी। क्योंकि जो देखिए, आपका दिमाग, आप जो थे थोड़ा कमजोर थे स्टार्टिंग में, थे, आप एक्सेप्ट करो यार, थे। पर जैसे ही आपके पार्टनर ने आपके अंदर हलचल मचा दी, आपने भी तय किया कि भाई मुझे आप चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, इसने मुझे कैसे छोड़ा, आप में दिखाऊंगा, आप में करूंगा। ये वाले थॉट्स अगर आपके माइंड में नहीं आते, इसको बोलते हैं ना एस ऑफ वैंड बोलते हैं इसको, एस ऑफ वैंड। ऐसे थॉट जब मन में आते हैं तो उसे एस ऑफ वैंड बोलते हैं। ये परमात्मा आपके अंदर डालते हैं, गिल्ट डालते हैं, क्योंकि आप सुधरे। उस तरह आपने आपके पार्टनर को मजबूर कर दिया है। आप ये पार्टनर धीमा चल रहा था, लेकिन आप इसकी गति बहुत फास्ट होने वाली है। रॉकेट, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ पर आया है ये बंदा, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत डरता है, बोलने से डरता है, अपना स्टैंड लेने से डरता है। लेकिन आपका पार्टनर आप स्टैंड ले रहा है यार, ये बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, फैमिली वालों को बोल रहा है, जो फैमिली चीज, जो इसकी फैमिली है ना, जो जो हर किसी का फ्यूचर डिसाइड करती है। ये ऐसे लोग जो होते हैं टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना, जिसके पास पैसा बहुत होता है, उनको लगता है यार बच्चों हमारे रिस्पेक्ट करे, हम जो बोले वो करे। अरे क्या करे भाई, तुमने तुम्हारी लाइफ खुद जंड कर दी है, और तुम्हारे हिसाब से हम चले, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये ऐसे लोगों को आपका पार्टनर आप हाथ दिखा रहा है, चल नहीं करूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, मुझे ही करना है, मुझे ही सोना है, मुझे ये। अब रोना धोना इस पार्टनर ने बंद कर दिया है, आप ये रुला रहा है दूसरों को। क्योंकि अगर ये रोएगा तो आप उसे नहीं मिलोगे, आपकी वजह आप उससे बहुत दूर जाओगे, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर लिटरली ऐसा कर रहा है, और जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो अब आपको पार्टनर दे रहा है, आपकी कीमत उसे पता चल गई है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये बंदा ऐसा वैसा नहीं है भाई, इसको लाइटली लेने का नहीं बनता है यार। ये बंदा अपने खुद का जीवन का राजा है, इसको कमिटमेंट ही देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि विक्ट्री आई है, ये पब्लिकली आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ये आपको सलाम ठोक रहा है कि तुमने कर दिखाया। ये वाली एनर्जी है, रियूनियन की तरफ भाग रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। कार्ड क्या आया है यहाँ पर? रियूनियन का कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड आया है। यहाँ तक आपके पार्टनर को पहुंचना है, ठीक है ना। और परमात्मा को, सबको, दुनिया को दिखाना है कि भाई देखो मैंने पा लिया इस बंदे को। सबने इसे बोला है कि यार तुझे उसने हल्के में ले लिया, लेकिन वो बोलना चाह रहा है सबको कि ये मेरा ही था और मेरा ही रहेगा, ठीक है ना। कमिटमेंट देना चाहता है, पब्लिकली आपको सबके सामने बोलना चाहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ अपने रिश्ते में, फिर से एक बार हम दोनों साथ आते हैं, साथ मिलकर जो भी हमें परमात्मा काम देते हैं वो करते हैं। ऐसा पार्टनर आपको बोलना चाह रहा है, आपने जीत हासिल की है भाई, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के लिए लोग तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो उसको हर कोई चाहता है। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है, या मैं खुद से प्यार करता हूँ, बस। धन्यवाद।